राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। और कपड़े जो है आधे तो यहीं पे डाल दे क्योंकि अब धूप आ जाती है, पेड़ जंगा है तो यहाँ पे रेलिंग पे भी और यहाँ पे भी डाल दे। और इतने सारे हो रहे ना 2-3 के, ये भर रहा देखो पूरा कितना। और अभी मशीन में भी पड़ी है बैग और कुछ ड्राई होने के लिए डले हुए हैं, तो इनको मैं फैला के आती हूँ। और खाने में तो अभी रात की रखी थी मिक्स सब्जी और पनीर की, वही चल रही थी। और अब बनाऊँगी दाल और रोटी। तो पहले कपड़े फैला के आती हूँ, झाड़ू जो है मैंने लगा दिया, बस पोछा रह रहा है लगाना, वो लगा दूँगी और खाना बना देती हूँ। वो भी मम्मी भी अंदर थोड़े बर्तन आते मैं कर रही। और बच्चे खेल रहे हैं नीचे दोनों। अभी इनको नहला दिया है क्योंकि आज है 3 की छुट्टी, इनके स्कूल में कुछ फंक्शन है। तो देखें डंडे से दोनों खेल रहे हैं, पहले उधर हारी में लग रहे थे। तो ये रहता है इनका, भी साइकिल नहीं चला रहे। शाम हो गई है, 5:15 हो गई है और अभी लेट हो गया है बहुत ही। मम्मी कर रही है यहाँ पे साग साफ, तो मैं भी जल्दी से करवा देती हूँ। बस साफ तो होगा, बस धुल के इसको काट लेती हूँ। और सिवाय ने देखे आज क्या बनाया है, ये बनाया है नीचे से पत्ता लाया था पेड़ का, एक आधा पड़ा होगा, वैसे तो सारा जांग दिया हो, 1-2 पड़ा होगा पत्ता, तो 2 पत्ते लाया तो उठा के एक पे बनाया है तिरंगा। ये वीडियो में देखता है ना तिरंगा बनाते हुए, तो ये बनाया उसने और पेपर पर चिपकाया, ऊपर से कर दी डेकोरेशन, ये बना दिया है। तो अभी तो गए हुए हैं दोनों भाई अपनी बुआ के उधर, चाची जी के उधर। और बस मैं भी लग जाऊँ जल्दी से, लेट होगा काफ़ी, साग बनने में टाइम भी लगता है काफ़ी सारा, तो जल्दी से लग जाती हूँ। और थोड़े जो है बर्तन भी हैं मैं भी कर देती हूँ किचन में साफ। और ये आपको सिवाय का बनाया हुआ कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर ये साग तो मैंने धुल करके रख दिया था पानी निकलने के लिए, और मैं गई हुई थी हरी मिर्चें लेने के लिए फ्रिज में से। फ्रिज में रख देते हैं ताकि वे सूखे ना, इसलिए, नहीं तो बाहर रखी रखी सूख सी जाती है। और मम्मी छीलने लग रही थी यहाँ पर लहसुन, तो लहसुन थोड़ी सी जो है साग में उबालते टाइम डाल देते हैं, कुछ तड़के में डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये पालक मैं काटने लगी थी, थोड़ा सा मैंने काट लिया है, वो मैंने कुकर पहले से ही रख दिया था मिर्ची डाल करके पानी गर्म होने के लिए, थोड़ा सा ही डाला था पानी, क्योंकि पालक में से काफ़ी निकल आता है। और तो वो डालने के बाद तो एक बारी का काट करके मैंने ऊपर से नमक डाल करके रख दिया है उधर, इतना तक के वो होगा ना तो कुकर में भी थोड़ी जंगे सी हो जाएगी। और ये भी काट करके मैं सारा का सारा ही पालक और ये चना इसमें रख दूँगी। कोई कोई जो है ऐसे ही रख देते हैं उबलने के लिए, मतलब उसको काटते नहीं है पालक चने को। और यहाँ पर पापा जी के लिए बनाने लगी थी मैं चाय, तो उनको दे दी मैंने चाय, और मम्मी ने भी ले ली थी। तो वो ना इतना अच्छा नहीं होता पालक जो या चने हम ऐसे ही बिना काटे रख देते हैं, उसमें फूस से आते रहते हैं मुँह में गमते टाइम, या फिर मशीन वगैरह में घूमो, जैसे सिलेंडर से घूमो उसमें भी हो जाते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर ये साग हमारा उबल गया था, तो मम्मी ने चूल्हा चला दिया था हंडी में घमने के लिए, क्योंकि जो ग्राइंडर से या मिक्सी में घमते हैं ना उसका टेस्ट ऐसा नहीं आता जैसा हंडी से घमने में हाथ से आता है। तो यहाँ पर ये इसमें कर दिया है सारा साग, और ये घमने लगी है। और ये इसी पानी में जो पानी निकला था ना उसको छान लिया था, उसी गर्म पानी में ये आटा है चावल का वो घोल लिया है और वो डाल दिया है। घमने के बाद ये डलता है, पहले तो नहीं डलता, नहीं तो फिर अच्छे से नहीं घम पाता बारीक। बारीक घमने के बाद में डालते हैं आटा, तो इसको अल्लन भी बोलते हैं। वो डाल करके मम्मी ने रख दिया था पकने के लिए, और मैं करने लगी थी ये बर्तन साफ़, क्योंकि बर्तन होते ही रहते हैं बस, या फिर चाय वगैरह भी बनती रहती है बारी बारी से। तो कुछ ये लंच बॉक्स वगैरह थे। साग भी पकने लग रहा है चूल्हे पे, और काफ़ी लेट होगा आज। मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा बना दिया है, मैं गेहूं की रोटी सेकूँगी और मम्मी धान मक्की की सेक देगी थोड़ी बार, एक आधी ले लेते हैं सब। और ये जो है लहसुन और प्याज ये भी काट दिया है, बस तड़का लगा देती हूँ, थोड़ी सी देर में और पक जाएगा अच्छे से साग तब। तो अभी बस लेट सा होगा, अगर सुबह सा जाता ना साग बाज़ार में से तो इसको जल्दी साफ़ कर देते, तो जल्दी बनना रख देते, तो जल्दी हो जाता काम अब तक का। और अभी जब साग भी यही कोई 4 बजे से भी बाद में ही आया है, फिर उसको साफ़ करने में भी टाइम लगता है, साफ़ भी किया और मैं भी और काम कर रही थी, तो अकेले मम्मी ने किया है साफ़, अगर दोनों करते तो फिर जल्दी हो जाता और भी, पर मेरा भी ज़रूरी काम था तो इसलिए अब काफ़ी लेट हो गया है धुंधा फिर।
और उबाला भी इसलिए फिर कुकर में ही है, गैस पे ही, कि जल्दी हो जाएगा। नहीं तो फिर हंडी में उबालते, हंडी में उबालने का भी टेस्ट अलग ही आता है। तो बस गम गया और पकने लग रहा है उसमें। यही है, अगर बना ना तो सुबह ही आ जाना, तो उसको जब भी टाइम मिला दिन में, जब साफ करके रख दो तो शाम को जल्दी से बना दो। अगर शाम को बनाना है, अगर सुबह को बनाना है तो फिर तो किसी टाइम साफ करके रख दो, सुबह ही बना दो एकदम से। तो अभी बस तड़का लगा देती हूँ, फिर सेक देती हूँ मैं गेहूँ की रोटी। तड़का लगा रही हूँ बस मैं अब। तो इसके लिए मैंने तेल डाल करके इसमें डाल दी है 2 सूखी मिर्च लाल, और इसमें डाला है मैंने धनिया और जीरा डाल लूँगी इतना तक के ओ मांगा था, क्योंकि तेल अभी इतना तेज़ नहीं हुआ था। तो ये बोल रहा था, मम्मा जी मैं काम करके आया हूँ, देख लो क्या करके आया है। ये इधर जाता है ना, अब दोनों भाई अपनी बुआ के पास चले जाते हैं थोड़ी देर पढ़ने के लिए। तो ये धनिया जीरा और मेथी दाना डाल करके और लहसुन प्याज ये लगा दिया है तड़का। यहाँ पर सूखी मिर्च डाल करके अच्छा लगता है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा पकता भी रहेगा, इतना तक के तड़का लग चुका है जी। अब जो भी कोई खाएगा तो खाता रहेगा, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया था। इधर मैंने रोटी सेकनी शुरू कर दिया, जो लेट होने की वजह से फिर पापा जी ने मना कर दिया था कि धान मक्की की अब मत सेको, सुबह ही सेक लियो, अब गेहूँ की बना लो रोटी। तो इधर ही जो है दाल थी दिन की रखी हुई, क्योंकि सब साग नहीं खाते, जब जैसा बच्चे हैं कम ही खाते हैं, तो दोनों बच्चों ने थोड़ा थोड़ा सा ही साग लिया था, बाकी दाल ही थी, उसको भी मैंने गर्म होने के लिए इधर कढ़ाई में रख दिया है। और बस सेकने लगी थी रोटी, तो सब ने शुरू कर दिया है खानी, मम्मी ने दे दी थी सबको। तो ये है नेक्स्ट डे। तो इसको सुबह ही जो है मैं लगा रही हूँ तड़का ये आलू टमाटर की सब्ज़ी में। तो ये आलू को मैश कर रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि गर्म हो रहे थे, यहाँ से नहीं हो पाते, तो रही से ही कर रही हूँ, जैसे दही बुलाने वाली रही है ना हाथ से, ये हाथ वाली, तो इससे ही इनको बारीक कर रही हूँ, आराम से हो भी जाता है। अगर इनमें पानी डालते हैं ना नए आलू में, तो ये फिर कैड़े कैड़े से हो जाते हैं। अगर बिना ठंडा पानी के बनाओ ना इन्हें, या छिलो कैसे भी, तो तभी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ये जो है तड़का भी लगाने लग रही हूँ और इसको भी मिक्स कर रही हूँ यहाँ पर। तो साथ ही जो है मैं तैयारी कर रही हूँ साग में भी तड़का लगाने की। तो मैं इतना तक के टमाटर होंगे ना, मतलब गलेंगे टमाटर, इसमें टमाटर डाले हुए थे, तो तब तक मैं प्याज काटने लगी हूँ यहाँ पर। यह है कि एक साथ ही दोनों काम चलते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें मिर्च नमक और हल्दी डाल दी है। मिर्ची मैं इसमें नहीं डालती तेल में ही, मतलब छोंक में नहीं डालती, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, सभी होते हैं घर पे, तो दस का होता है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से बाद में ही डालती हूँ। तो यहाँ पर ये आलू मैं डालने लगी हूँ इसमें, और इसमें जितना भी मुझे पानी डालना है वो डाल करके, और थोड़ी मिर्ची डाल करके कर दूँगी इसको यहाँ पर मैं बंद। तो यही है, थोड़ा और मुझे थोड़ा पतली सी खाते हैं नई आलू की सब्ज़ी, वही अच्छी लगती है, तो ऐसे ही बनाई हुई है। तो ये जो भी डालना होता है सामान वो डाल करके कर दूँगी इसको बंद, और रख दूँगी इसको दूसरी गैस पर, क्योंकि इसको भी जो है बाज़ार में बेच तो थोड़ा सा सही से नहीं चलते, बाकी चूल्हे एक ही चलता है तेज़। तो ये भी साग में भी मैं तड़का लगाने लगी हूँ, धनिया और जीरा डाल करके, और साथ में प्याज। तो दोबारा से तड़का लगाते हैं ना तो साग का टेस्ट अलग ही आता है, जैसा रात का बनाया हुआ है सुबह को दोबारा से छोंकते हैं तो अलग ही होता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा ही बचा हुआ था, इसलिए ये है कि जो कोई खाएगा खिचड़ी के साथ इसको खा लेगा, खिचड़ी भी बनाई हुई थी, और बाकी ये फिर आलू की सब्ज़ी ये चल जाएगी। तो यही होता है, एक टाइम तो रात तो खा लेता, बाकी अब जिसको भी खाना है वो खा लेंगे। और उसके बाद सब्जियां दोनों होगी थी, और मम्मी ने भी चूल्हा ये चला दिया था, बस इस पर रोटी सेक लेंगे। अब पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ था नहाने के लिए, इधर मैंने मशीन लगाई थी, तो मैं इसमें से निकालने लगी थी कपड़े। तो सारे काम बस सुबह ही शुरू हो जाते हैं, जब सब लगते हैं तभी काम हो पाता है। तो इधर मम्मी ने शुरू कर दिया है रोटी सेकनी। तो वैसे तो मैंने भी सुबह सेकी थी बच्चों के लिए, तो बनाती हूँ सुबह ही। तो ये है, अब फिर बाद में चूल्हे पे बन जाती है। तो यहाँ पर ये धान मक्की की सेक रही है मम्मी रोटी, तो मैंने भैया को भी दे दिया था खाना। तो यहाँ पर मैंने दोनों भाइयों को ही खाना दे दिया है, और आज दोनों टाइम साग भी चला है और साथ में बनाई आलू की सब्ज़ी भी। तो आपको हमारा आज का व्लॉग ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम जी, राधे राधे जी।